मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं तो मोबाइल फोन जो हैं वो महंगे होने वाले हैं। ये स्मार्टफोन जो दिन रात आपके सबके हाथों में होता है, इस स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि स्मार्टफोन के प्राइस जो है वो 15 से 20% बढ़ जाएंगे। और तकरीबन अगर आप स्मार्टफोन कंपनीज की माने तो उन्होंने कहा है कि ये प्राइस जो है वो 20% ज्यादा हो जाएंगे। सैमसंग ने तो डिसाइड भी कर लिया है कि वो 20% जो है अपने प्राइस को बढ़ाने वाला है। लेकिन इसी बीच आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी होगा कि ये स्मार्टफोन के प्राइसेस जो हैं वो क्यों बढ़ने वाले हैं, ऐसा क्या होने वाला है जो पहले मोबाइल्स में नहीं था और अब मोबाइल्स में जो है ऐसा क्या डलने वाला है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी पुराने फोन जो हैं आप अपने हाथों में इस्तेमाल कर रहे हैं या शॉप्स पर है, इन सारे फोनों में जिस तरह से मेमोरी चिप की बात करते हैं उसे जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा और मेमोरी चिप की जो है बढ़ती हुई कीमतें जो हैं वो आपकी जेब पर भी पड़ेंगी। इसी के साथ स्ट्रेंथन किया जा रहा है स्मार्टफोन में चाइनीज युआन। और साथ ही साथ ये सारी चीजें जो है वो बाहर से आती हैं, यानी इंपोर्ट होकर आती हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से बाहर से जो चीज यहाँ पर आएगी, जितना भार जो है वो मोबाइल कंपनीज पर पड़ेगा उतना ही वो आपकी जेब पर भी डालने वाली है। और माइक्रोन और सैमसंग जैसी कंपनीज ने ये तो डिसाइड कर लिया है कि कितने परसेंट बढ़ेगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी जब बजट पेश हुआ था कि केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन पर लगी हुई इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से कम कर 10% किया है, जिसमें मोबाइल सॉकेट, बैटरी कवर था, जिसमें आपको बता दें मोबाइल कवर था, जिसमें चार्जर था, तमाम मोबाइल एसेसरीज जो है वो सस्ती होने वाली थी। और आपको लगा होगा कि वाकई में केंद्र सरकार ने ये तोहफा दिया है कि ये सारी चीजें जो है वो सस्ती होने वाली है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ अब ये खबर सुनने को मिल रही है, द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट जो बता रही है कि मेमोरी चिप और चाइनीज युआन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो पैसा कंपनीज लगाएंगी, उस पैसे का सीधा बार जो है वो आपकी जेब पर पड़ेगा। इसीलिए जितनी भी मार्केट रिसर्च फिल्म ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी ये बताया है कि जून में जब भी आप मोबाइल फोन खरीदेंगे उसके पैसे जो है वो ज्यादा होंगे। अभी आपको इसीलिए नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि जितनी मोबाइल शॉप्स हैं उनके पास उतना उतना माल है, यानी उतने मोबाइल्स हैं जितने उन्हें सेल करने हैं। तमाम शॉप्स को, तमाम दुकानों को ये कहा गया है कि अगर आप मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ कोई भी कारोबार करते हैं तो फरवरी के तीसरे हफ्ते से लेकर मार्च के पहले हफ्ते में जो है इनका आपको रेट ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन जो नया स्टॉक आएगा उसमें आपको ये रेट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं जो इस साल का 2024 का नेक्स्ट क्वार्टर शुरू होने वाला है जून में, उसमें स्मार्टफोन के बढ़ते हुए प्राइस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 15 से 20% की जो है वो बढ़ोतरी की जाएगी। और अगर आप कुल मिलाकर देखें स्मार्टफोन प्राइस हाइक बहुत जल्द होने वाले हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों की जेब पर इसका भार पड़ेगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि जितनी भी मेमोरी हो उतनी कम है, क्योंकि आजकल ब्लॉगर्स देखिए, जितने भी लोग देखिए मोबाइल से ही सारी चीजें शूट करते हैं, हर एक डाटा अपना मोबाइल में ही रखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है मोबाइल पर ज्यादा बर्डन पड़ता है। तो इसलिए मेमोरी चिप को ज्यादा करने के लिए मेमोरी प्राइस भी ज्यादा होंगे और उन्हीं ज्यादा प्राइस के लिए जब कंपनीज इसे बाहर से मंगवाएंगी, क्योंकि ये सारा सामान जो है वो इंडिया से नहीं आता, ये सामान बाहर से आता है। जब ये सामान बाहर से महंगा मिलेगा तो आपको मोबाइल फोन भी महंगा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस खबर को थोड़ा सा सुन ले, क्योंकि जब आप मार्च के बाद फोन खरीदने में जाएंगे तो आपको मोबाइल महंगा ही मिलने वाला है, यानी स्मार्टफोन के प्राइस जो है वो हाइक हो गए हैं और 15 से 20%, जिसमें जितने भी स्मार्टफोन कंपनीज हैं उनके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन सैमसंग और माइक्रोन ने अपने प्राइसेस बता दिए हैं कि वो 20 से परसेंट तक जो है वो बढ़ा रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उतनी ही फैसिलिटी भी आप लोगों को मिलने वाली है जिस तरह से आपसे ज्यादा पैसे लिए जाएंगे।